बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिन्ते हवा वॉइस ओवर में खुश आमदीद। आज का वाक़या है, एक अल्लाह वाले ने एक मूर्ति को दूध पिलाया। एक हिंदू बच्ची अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि बाबा, आप रोज़ मंदिर जाते हो, दूध लेकर। बाबा, करते क्या हो? बाबा कहते हैं, अपने देवता को दूध चढ़ाकर आता हूँ। बेटी कहती है, बाबा, क्या वो इस दूध को पीते हैं? नहीं बेटी, हम उनके कदमों में डालकर आ जाते हैं। बच्ची कहती है, बाबा, फिर आप क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं हैं? बेटी, अजीब बात है, हद करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहती है, बाबा, कल आप नहीं, मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊँगी। बाप ने कहा, बेटी, जाना ज़रूर, लेकिन ज़िद न कर कि दूध पिला कर आऊँगी। बच्ची ने कहा, बाबा, इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, तेरी मर्ज़ी बेटी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुँची और जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पी ले। भला कभी पत्थर भी बोला करते हैं। कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, उस वक्त तक वापस ना जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पे इसरार किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तू दूध पी ले, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो बच्ची रो रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोते देखा और बच्ची के करीब आए। फरमाया, बेटी, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा, आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी, बता तो सही, बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा, बात यह है कि ये मेरा खुदा है। मैं इसे कहती हूँ कि दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची को समझाया कि बेटी, ये पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, तेरा ये फैसला है? वो बच्ची कहने लगी, हाँ बाबा, ये मेरा फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा उठी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी, आपकी बेटी लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। उसका हाल बता रहा है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहने लगी, बेटी, बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ और किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है? शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने कहा, बेटी, सच बताओ, क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी कि अपने खुदा को दूध पिला कर आऊँगी और मैंने अपने खुदा को दूध पिलाया है। किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है उस मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, ये लो, दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत नहीं। बच्ची रो रो कर कहती है, ए मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत व आबरू का सवाल है। ख़ानदान वालों ने कहा, पंडित, तुम्हारी बच्ची झूठ बोल रही है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर रो रो कर चीख मारती है और कहती है, आज तू दूध पीता है या नहीं, वरना मैं कल वाले बाबा जी को बुलाऊं, तब तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई और दूध पीना शुरू कर देता है। पूरी बस्ती हैरान हो गई और बस्ती वाले उस बच्ची से कहने लगी, ए बेटी, बता तो सही, वो कल वाले बाबा जी कौन हैं जो उसे दूध पिलाकर गए थे? बच्ची ने कहा, मुझे नाम तो नहीं याद और ना ही ये मालूम है कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन इधर से आए थे और उधर को गए थे। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। पास आकर वो बस्ती वाले कहते हैं कि बाबा, क्या तुम वही बाबा हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं,
हाँ, मैं वही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लग जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कोई मंतर या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है और रिज़्क भी देता है। हम सबका रिज़्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा कि बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है आपका? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है। मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पंडित कदमों में गिर जाता है और कहता है, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनहगारों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। बेशक ये होती है अल्लाह वालों की करामात। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।